बार की बात है, पत्थरगाम नाम के गांव में एक रहस्यमयी झील हुआ करती थी, जिसे गांव वाले कालकुंड के नाम से जानते थे। गांव वालों का मानना था कि झील में कोई मायावी शक्ति है जो ढोल बजाकर अपने शिकार को बुलाती है। कहा जाता था, जिसने भी उस झील का पानी पिया वो दोबारा कभी गांव नहीं लौटा। इसलिए पत्थरगाम गांव के लोग उस झील से मीलों दूर रहते थे। एक दिन पहाड़ों से एक बंजारा, नाम था नाथू, वहां के जंगलों से गुजर रहा था। हाय राम, ये कैसी गर्मी है, प्यास से गला सूख रहा है। कहीं पानी मिलेगा या नहीं? नाथू पानी की तलाश में जंगल के भीतर और गहराई में चला गया। तभी झाड़ियों में से अचानक एक बूढ़ा, बिखरे बाल और लाल आंखों वाला पगला बाबा निकल आया। रुक जाओ परदेसी, आगे मत जाना। कालकुंड की झील तुझे भी निगल जाएगी। अरे बाबा, बस एक घूंट पानी चाहिए, फिर चला जाऊंगा। पानी नहीं मौत है वो। तू गया तो लौटेगा नहीं, समझा क्या? लेकिन नाथू ने उसकी बात को मजाक समझकर अनसुना कर दिया और आगे बढ़ गया। थोड़ी ही दूर उसे वो झील नजर आई, शांत, चमकदार, नीली और बेहद सुंदर। वाह, ये तो किसी जादुई दुनिया जैसी लग रही है। अब प्यास बुझेगी। जैसे ही नाथू ने झील का पानी छूने के लिए हाथ बढ़ाया, झील से एक डरावना, काई सा हाथ निकलकर नाथू को खींचने लगा। बचाओ, कोई है? बचाओ, बचाओ, कोई है? और वो हाथ उसे बचाओ, झील के कोई भीतर है? खींच लेता है। बचाओ। उसकी चीखें झील में समा जाती हैं। तभी झील से ढोल बजने की भयानक आवाज गूंजने लगती है, पूरे गांव में। हे राम, ये वही आवाज है। किसी और की बारी आ गई क्या? हां बीरू, जब भी झील किसी को खींचती है ये आवाजें आती है। लगता है किसी अनजान ने फिर वही गलती कर दी। गांव में एक बूढ़ी अम्मा कस्तूरी अपने पोते साहिल के शहर से लौटने का इंतजार कर रही होती है। दादी, मैं आ गया। अब की बार मैं पूरा गांव घूमेंगा। बोलो, क्या मैं गांव देखने जा सकता हूं दादी मां? अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। ये गांव तेरा ही तो है। लेकिन बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जंगल के उस पार जो कालकुंड नदी है ना, उसके पास भूलकर भी मत जाना। वो नदी साधारण नहीं है, वो मायावी है बेटा। जो भी उस नदी के पास गया आज तक वापस नहीं लौटा। मैंने अपनी आंखों से उस पानी में अंधेरे को समाते देखा है बेटा, समझा? शाम से पहले घर लौट आना, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे दादी, आप भी बहुत भोली हैं। अब कौन से जमाने में मायावी नदी और चुड़ैल की बातें करते हैं। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं बस गांव ही घूमूंगा और जल्दी लौट आऊंगा। अच्छा दादी, अब मैं निकलता हूं। अर्जुन दादी की बातों को मजाक समझकर गांव की गलियों से होता हुआ जंगल की ओर चल पड़ता है। रास्ता सुनसान और डरावना होता जा रहा था। हे भगवान, ये लड़का नहीं जानता उस नदी का रहस्य कितना भयानक है।
बस तो उसकी रक्षा करना है ठाकुर। जैसे ही शैल झील की ओर बढ़ता है, झाड़ियों से एक अजीब डरावना बूढ़ा देवकाका निकलता है। कहाँ जा रहा है तू लड़के? उस मायावी झील कालकुंड की तरफ मत जाना। वो एक छलावा है, वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं कहता हूं वापस लौट जा यहां से, वरना पछताएगा। इतना कहकर देवकाका गुस्से में वहां से चला जाता है। कैसा पागल बूढ़ा है ये, डरावना भी है और अजीब भी। लगता है कुछ भी बक रहा था। अब तो मैं जरूर देखूंगा उस झील। शैल जैसे ही झील के पास पहुंचता है, वो दृश्य देखकर ठहर जाता है। हे भगवान, कितनी सुंदर झील है ये। मैंने तो ऐसी कभी देखी ही नहीं। तभी एक अजीब सी रोने की आवाज झील की गहराइयों से आती है। ये कौन रो रहा है इतनी जोर से? शैल देखता है, झील के किनारे एक फटे कपड़े वाला बाबा अग्निदेव रो रहा है। आप कौन है बाबा, और क्यों रो रहे हैं इस जंगल में? बेटा मेरी मदद करो, वो एक छलावा है, मैं फंसा हुआ हूं। मैं निर्दोष हूं, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे बचा लो। पर आप है कौन बाबा? क्या करना है मुझे? तभी पीछे से वही डरावना देवकाका फिर प्रकट हो जाता है। तू फिर यहीं आ गया? मैंने मना किया था ना, ये झील तुझे भी ले डूबेगी। नहीं बाबा, मैं तो बस उस रोते हुए बाबा की मदद करने आया था। कौन बाबा? क्या बकवास कर रहा है तू? यहां कोई नहीं है। शैल पलटकर देखता है, झील के पास अब कोई नहीं है। नहीं, वो यही था, बाबा यही थे, मैं झूठ नहीं बोल रहा। शाम होने को लड़के, निकल जा यहां से, नहीं तो खुद भी इस झील का हिस्सा बन जाएगा। तो यहां से जितनी जल्दी हो सके वापस चला जा। ये जगह तेरे लिए नहीं है। वो जो झील है ना, वो सिर्फ पानी नहीं, एक साया है वहां, जो जिंदा इंसानों को पसंद नहीं करता। अरे बाबा, आप क्या कह रहे हैं? कौन है वो? क्या कोई आत्मा है? मुझे बताइए ना, आखिर क्या सच्चाई है? मैंने कह दिया ना, जा यहां से, वरना वो तुझे ढूंढ निकालेगा और फिर तुझसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। अच्छा बाबा, मैं जा रहा हूं, पर आपकी बातें सच में डरावनी लग रही। नीरज वहां से भागते हुए अपने घर लौट आता है। घर पर उसकी नानी अम्मा उसका इंतजार कर रही थी। ओए लागले, कहाँ रह गया तू? कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। मेरा दिल तो अजीब सा हो रहा था। नीरज डर गया था कि अगर उसने सच बता दिया कि वो झील के पास गया था, तो डांट जरूर पड़ेगी। अरे नानी, मैं तो अपने दोस्त चंदू से बातों में लग गया था। वो तो बड़ा बातूनी है, रास्ते में मिला और गप्पें शुरू हो गईं। इतने साल बाद मिला तो बचपन की सारी बातें याद आ गईं, इसीलिए लेट हो गई। अच्छा, ठीक है। चल, अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले। मैं तेरे लिए गर्मा गर्म पूरी सब्जी लाती हूँ। नानी, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। नानी अम्मा खाना लाती है और नीरज बड़े प्यार से खाना खाता है। खाना खाकर वो अपने बिस्तर पर जा लेता है, लेकिन मन में एक सवाल गूंज रहा था। वह बाबा इतनी डरावनी बातें क्यों कर रहा था? और वो अचानक झील की बात करते हुए गायब कैसे हो गया? ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे कल फिर वहां जाना होगा। मैं खुद जानना चाहता हूं कि उस झील में क्या रहस्य छिपा है। अगली सुबह
नीरज जैसे ही उठता है, गांव में कोहराम मचा हुआ होता है। एक महिला बिलख बिलख कर रो रही थी और गांव वाले उसे घेरे हुए थे। तुझे नहीं पता उस झील के पास कौन जाता है? कोई वापस नहीं आता। वो झील नहीं, एक मायावी जाल है बेटा। वहां से जिंदा लौटना नामुमकिन है, जो गांववालों को मार डालती है। ये सब सुनकर नीरज के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे इसकी तह तक जाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शाम को नीरज चुपचाप फिर से उस झील की तरफ निकल पड़ता है। आसमान में बादल घिराते हैं और अंधेरा होने लगता है। तभी उसे दूर से किसी मंत्रोच्चार की आवाज आती है। ओम द्वितीय देव प्रसन्न हो। वो आवाज इतनी रहस्यमयी थी, मानो कोई किसी अदृश्य शक्ति की पूजा कर रहा हो। नीरज बिना रुके उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ता है। अर्जुन चुपचाप कालकुंड झील के किनारे पहुंचता है। वहां जो नजारा उसे दिखता है वो उसकी रूह कंपा देता है। झील के किनारे वही पागल बूढ़ा एक बड़ी सी राक्षसी मूर्ति के सामने बैठा होता है। उसके चारों तरफ इंसानों की लाशें बिखरी होती है। ओम द्वितीय देव प्रसन्न हो। ओम द्वितीय देव प्रसन्न हो। ओम द्वितीय देव प्रसन्न हो। आज बस एक और मानव की बलि बाकी है। बस फिर आप मुझे संसार का सबसे शक्तिशाली बना देंगे। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये तो वही पागल बूढ़ा है, मगर ये यहां झील के किनारे लाशों के बीच ये किसे प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है? अर्जुन की समझ से बाहर था कि ये कौन सी बलि और कौन सा राक्षस है। उसी वक्त एक स्त्री जैसी करुण रोने की आवाज फिर से सुनाई देती है। ये तो वही आवाज है जो मैंने कल रात सुनी थी। वो आवाज की दिशा में चलता है और पाता है वही बूढ़ा साधु झील किनारे बैठा जोर जोर से रो रहा है। तुम वही साधु हो ना जो कल रो रहे थे? फिर अचानक गायब कैसे हो गए थे? कौन हो तुम और क्यों रो रहे हो? बेटा, मेरी आत्मा अब भी भटक रही है। मुझे अब भी शांति नहीं मिली। क्या मतलब? क्या तुम मर चुके हो? किसने तुम्हें मारा और क्यों? बहुत बरस पहले की बात है बेटा। मेरे पिता रायगन गांव के पुजारी थे। हम दो भाई थे, मैं और त्रिलोक। मैं साधारण और भक्ति में रमा था, लेकिन त्रिलोक, वो लालची था, ताकत का भूखा। वो काल शत्रु नामक राक्षस की पूजा करने लगा और इंसानों की बलि देना शुरू कर दिया। मैंने ये बात अपने पिता को बताई और उन्होंने सब गांव वालों के सामने उसे बेइज्जत करके निकाल दिया। वहीं से त्रिलोक मेरे खून का प्यासा बन गया। सालों बाद जब मैं यहां कालकुन में तपस्या करने आया, वो भी यहीं छुपा हुआ था, काल शत्रु की पूजा करते हुए। उसने एक एक करके गांव वालों को मारना शुरू किया और मुझ पर इल्जाम लगवा दिया। गांव वालों ने मुझे ही दोषी मानकर मार डाला। अब मैं आत्मा बनकर कालकुन के इस जंगल में भटक रहा हूं। अब क्या सच में त्रिलोक ही तुम्हारा हत्यारा है? और झील में जो लोग मर जाते हैं वो? नहीं बेटा, ये कोई मायावी झील नहीं है, बल्कि गांव वालों की मौत के पीछे त्रिलोक का ही हाथ है। वो ही दिति राक्षस की पूजा करता। क्या सच में त्रिलोक ही तुम्हारा हत्यारा है? और झील में जो लोग मर जाते हैं वो? नहीं बेटा,
ये कोई मायावी झील नहीं है, बल्कि गांव वालों की मौत के पीछे त्रिलोक का ही हाथ है। ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या सच में वो दुष्ट और पापी साधु इतना खतरनाक है? वो ये सब कैसे करता है, बताओ मुझे। वो दुष्ट संध्याकाल बाबा झरने में छिपकर लोगों को मारता था ताकि उसे शक्तिशाली बनने का वरदान मिल सके। इसके लिए वो काली जल राक्षसी को इंसानों की बलि चढ़ाया करता था। अब उसे अपने आखिरी शिकार की आवश्यकता है, जिसकी बलि देकर वो राक्षसी को प्रसन्न कर था और संसार का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक बन जाएगा। उस पापी की इच्छा है कि पूरी दुनिया पर उसका राज हो, और अब उसे सिर्फ एक और बलि की दरकार है, जिसके बाद वो सर्वनाश करेगा। गांव वालों की मौत के पीछे त्रिलोक का ही हाथ है। जब गांव के लोग उस जंगल में जाते हैं और जब उन्हें प्यास लगती है, तो वो उस झरने का पानी पीने पहुंचते हैं। तभी संध्याकाल बाबा झरने में छिपकर हमला करता है। वो झरने के भीतर पहले से मौजूद रहता है, और जैसे ही कोई पानी पीने के लिए हाथ डालता है, वो उसे अंदर खींच लेता है। अपनी दिव्य तंत्र शक्ति से उसे बेहोश करता है और बलि चढ़ा देता है राक्षसी के चरणों में। ये तुम क्या बोल रहे हो? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। वो दुष्ट उस राक्षसी को प्रसन्न नहीं कर पाएगा, और ना ही मैं किसी और को उसका शिकार बनने दूंगा। उस दुष्ट को उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी, और गांव वालों को सच पता चलेगा कि असली गुनाहगार कौन है। मैं उस दुष्ट बाबा की सच्चाई सबके सामने लाऊंगा। बेटा, जब तक उसे सजा नहीं मिलेगी, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं यूं ही जंगल में भटकता रहूंगा। लेकिन बेटा, उस पापी की मौत आसान नहीं होगी। इसके लिए तुम्हें झरने के पार शिव मंदिर से गंगा जल लाना होगा। बस उसी गंगा जल से वो संध्याकाल बाबा जलकर खाक हो सकता है, पर यह काम चतुराई से करना होगा। आप चिंता ना करें बाबा, मैं गंगा जल जरूर लाऊंगा और उसे नष्ट करूंगा। अगले दिन ऋतिक शिव मंदिर पहुंचता है। वहां एक सुंदर मंदिर और पुजारी बैठे थे। पुजारी जी, मुझे गंगा जल चाहिए। एक दुष्ट बाबा को खत्म करना है। तुम किस दुष्ट की बात कर रहे हो बेटा? ऋतिक सारी बात बताता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, मैं वाशी ही तुम्हें शिवजी का अमृत गंगा जल दे देता हूं। ये तुम्हारी उस दुष्ट का नाश करने में अवश्य ही सहायता करेगा, जिसके बाद पुछारी गौरव को गंगा चल देते हैं और गौरव वहां से चल देता है। उधर एक गांव वाला झरने से पानी पीने आता है। संध्या का बाबा उसे खींच लेता है, बेहोश कर देता है और उसकी बलि की तैयारी करता है। गाढ़े जंगलों के बीच एक सुनसान स्थान पर एक विशालकाय मूर्ति विराजमान थी। देखो देखो मेरे परमात्मा आदित्य देव, आज मैं तुम्हारे लिए अंतिम बलि लेकर आया हूं। वो उस निर्दोष आदमी के शरीर को उठाकर राक्षस की मूर्ति के सामने चढ़ा देता है। इससे तुम जरूर प्रसन्न हो जाओगे और मुझे संसार का सबसे शक्तिशाली इंसान बना दोगे। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। तभी वह पापी कुलबीर एक विशाल तलवार उठाकर बलि देने ही वाला होता है। लेकिन तभी गांव वाले लाठी डंडों के साथ वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें सामने देखकर कुलबीर चौंक जाता है और तलवार उसके हाथ से गिर जाती है। गांव वाले उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। लेकिन तभी तुम मुझे पकड़ नहीं सकते ग्वारो। मैं किसी साधारण इंसान की तरह नहीं हूं। आज तुमने मेरी आराधना भंग की है
अब तुम सब इसकी कीमत चुकाओगे। आज आखिरी बलि के साथ मैं तुम सबकी भी बलि दूंगा। हाँ, मैं तुम सबको मार डालूंगा। मेरी पूजा में विघ्न डालने का परिणाम मौत है। उसकी ये बातें सुनकर सभी गांव वाले कांप उठते हैं। तभी वहां गौरव गंगा जल लेकर आता है। ठहर जा कुलबीर, ये देख, मैं गंगा जल लाया हूं। अब तुझे तेरे पापों की सजा जरूर मिलेगी। आज तेरा अंत निश्चित है। गौरव पवित्र गंगा जल उस राक्षसी कुलबीर पर फेंक देता है। नहीं नहीं, ये तुमने क्या किया लड़के? मेरी इतने वर्षों की तपस्या को मिट्टी में मिला दिया। नहीं नहीं, ये तूने अच्छा नहीं किया। और देखते ही देखते वो पापी जलकर भस्म हो जाता है। ये तुमने क्या किया लड़के? मेरी वर्षों की तपस्या बर्बाद। देखते ही देखते वो राक्षसी कुलबीर चीखते चिल्लाते भस्म हो जाता है। गांव वाले ये सब देखकर दंग रह जाते हैं और तब उन्हें सारी सच्चाई समझ आती। गौरव बेटा, अगर तू हमें रात को यहां ना बुलाता तो हम ये सब कभी नहीं जान पाते। हम तो यही सोचते रहे कि ये नजदीक का मायावी जंगल ही मौत की वजह है, लेकिन तूने हमारी आंखों से पर्दा हटा दिया बेटा। तू ना होता तो वो राक्षस आज भी बलि ले रहा होता। सच में बेटा, तू हमारे लिए फरिश्ता बनकर आया। रे नहीं चाचा जी, ये तो मेरा कर्तव्य था। गांव आपका है तो मेरा भी। गौरव की बातें सुनकर सभी गांव वाले भावुक हो जाते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। तभी गौरव को वो बूढ़ा साधु नजर आता है। गौरव बेटा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। उस पापी कुलबीर को उसके कर्मों की सजा मिल चुकी है। अब मैं जा रहा हूं। तू एक नेक दिल और समझदार इंसान है बेटा। हमेशा ऐसे ही बना रहना।